गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 एक मिनट क्लास 8 का हम जो है ज्योग्राफी, क्लास 8 का क्या है? ज्योग्राफी है, जो तुम लोग को फर्स्ट पार्ट है। और इसमें कुछ रिसोर्स के बारे में बताया गया है, यानी संसाधन क्या होते हैं। व्हाट इज रिसोर्स, यानी संसाधन क्या है। तो संसाधन का मतलब कि हर चीज पड़ा है। संसाधन अनेक चीज है। मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन के बारे में मुख्य रूप से ही संसाधन एवं विकास का महत्वपूर्ण तत्व, इसके बारे में पढ़ना है कि संसाधन, व्हाट इज संसाधन, इसका यानी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी या भूगोल का। देखो, तो फर्स्ट प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा कि संसाधन। तो संसाधन का मतलब है कि कोई भी सामान जब तक हम उसका उपयोग नहीं करें वह संसाधन है। जब हम उसका उपयोग करने लगे तो एक प्रकार का संसाधन बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है, वह एक रिसोर्स बन जाता है। तो संसाधन, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब उस तथ्य के बारे में हम कुछ जानने का कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट है कि पेटेंट, उसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि पेटेंट। पेटेंट क्या है? व्हाट इज पेटेंट? तो पेटेंट का मतलब है कि उससे खोज करना, आविष्कार करना, यह जो है नए नए तरीका से उपयोग करना, पेटेंट। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होती है विज्ञान, नए नए तरीका, यह भी पेटेंट का मतलब होता है। यह भी इसका है कि हम उसका महत्वपूर्ण जो है वस्तु बनने में नवीनीकरण और अनुपयोग के हम कैसे आविष्कार तो कर दिए, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, यह प्रौद्योगिकी है। नई तकनीकी से क्या क्या करेंगे, यह तुम्हारा प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है कि संसाधन का भंडारण। अब संसाधन का सबसे पहले रख रखाव कैसे करेंगे, उसको सुरक्षित कैसे करेंगे, भविष्य में कैसे उसका उपयोग करेंगे, यह प्रकार का भंडारण करेंगे कि वह कुछ दिन तक उसका यूज हम कर सकें। नेक्स्ट है कि सतत पोषी विकास। सतत पोषी की हम भविष्य के लेकर चलेंगे। सतत पोषी का मतलब कि हम मान लीजिए कि कोई सामान उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे कोयला का खाना है, चाहे जो भी ये खाना है, हम हर बार खोन कर सब खत्म कर दें, भविष्य आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर भी उसका विकास हम उसका उपयोग करेंगे। नहीं, सतत विकास का मतलब कि भविष्य को सोचकर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सोचकर ही विकास करेंगे। नेक्स्ट है मूल्य। किसी चीज का जब तक हम उसका यूज करते हैं, इसी तरह भाव पड़ा है, जब तक उसका हम यूज कर लेते हैं तो उसका मूल्य हमको पता चल जाता है कि इसका मूल्य क्या है। आज इसी तरह पढ़ा है तो उसका कोई मूल्य नहीं। समझ में आया? तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कुछ अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, तो उत्तर तो हम देने की, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इधर ध्यान दो। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी पर संसाधन असामान्य रूप से वितरित क्यों? हाँ, क्यों है असमान रूप से? हर जगह अलग अलग सामान मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि तुम लोग पढ़ता होगा कि झारखंड में कोयला मिलता है, जमुई जिले में अभी सोना का भंडार मिला है। तो अलग अलग रूपों, पहाड़, एरिया, बनावट, जलवायु, इस सारे प्रकार से जो है संसाधन का यानी उसको मैंने प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर बगल में नेपाल है, नदी है, तो हर जगह पहाड़ है। हम लोग समतल एरिया में है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं जंगल है, कहीं झाड़ी, तो कहीं समुद्र है, कोई तालाब है। तो ये सारी फैक्टर जो है यह संसाधन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि असमान रूप से वितरण है। ठीक, नेक्स्ट है, देखो बुक में कैसे लिखा है, इसको ध्यान में समझ लो। ये कैसे लिखा है बुक में, ध्यान दो कि प्रकृति संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, यही कारण है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्या है? देखो, अब कोई संसाधन उपयोग करते हैं तो उसका संरक्षण एकदम जरूरी है। मान लीजिए कि उसको देखेंगे, सुनोगे, भविष्य लेकर हम चलेंगे कि वह संसाधन सुरक्षित रहे, जो भविष्य में हम पैदा उससे कर पाए। और संसाधन सुरक्षित रखने का हम महत्वपूर्ण या मानव करते हैं कि उसका अब हम कुछ नए तरीका से उपयोग करें। आजकल तुमको संसाधन दो प्रकार के देखो, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल अनवीकरणीय और अनवीकरणीय।
तो सबसे पहले कि अनवीनीकरणीय का मतलब होता है वैसे संसाधन जो हम फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते, उससे हम अनवीनीकरणीय कहते हैं। नवीनीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूअल, यानी फिर से हम दोबारा यूज उसको कर सकते हैं, फिर से दोबारा हम बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तुम सोलर घर में चलाता है तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है, समझ में, रिन्यूअल में आ जाएगा। अब क्योंकि हम उस सूर्य के प्रकाश का यूज करेंगे, फिर सूर्य का प्रकाश, तो अगर मान लीजिए तुम कोयला जलाकर फिर से कोयला नहीं बना सकता है, ये तो अनवीनीकरणीय, नन रिन्यूएबल में आ जाएगा, अनवीनीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करें कि देखो मानव संसाधन संरक्षण, तो संसाधन संरक्षण यही इसलिए जरूरी है कि उसे बनाए रखना भविष्य की पीढ़ी के देखते ही है, उसे रखना है। देखो अब बुक में कैसे दे रहा, ध्यान करो, दीर्घकालीन सतत उत्पादन की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग एवं नवीकरणीय संसाधनों का पुनरुत्थान संसाधन संरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपयोग यूज कौन करता है? मनुष्य करता है। तो मनुष्य अगर नहीं रहे तो संसाधन की क्या जरूरत? घर बनाता है, जो भी रोड बनाता है, सड़क बनाता है, चाहे जो भी अपने खान पान के लिए सब खेती को उपजाता है, तो ये सारी चीज की कौन उपयोग करता है, यूज करता है? मनुष्य। तो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, जितना मनुष्य उतना ही संसाधन का विकास होता है, ठीक है। मानव भी यानी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि जितनी चीज बन रहे हैं, जितनी चीज नया टेक्नोलॉजी जो भी दिख रहा है, चाहे जो भी, मान लीजिए कि आम का पेड़, तो आम का पेड़ खाने वाला ही कोई नहीं रहता, आम के पेड़ की जरूरत, क्योंकि आम के पेड़ सारा यूज कौन करता है? मनुष्य करता है। तो मनुष्य भी एक प्रकार का तुमको संसाधन ही हुआ, क्योंकि मनुष्य नहीं रहते सारे चीज बेकार हो जाएंगे। देखो बुक में कैसे दे रहा है, देखो ध्यान से दे रहा है, इसमें लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने के ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट है कि सतत पोषी। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषी विकास क्या? सतत पोषी विकास अभी भी तुमको बताया है, तो किसी को संसाधन को हम सुरक्षित रखकर भविष्य की पीढ़ी को लेकर चलते हैं, यही मेरा यानी सतत पोषणीय विकास है। अगर भविष्य को लेकर नहीं चले तो उसका हाल ही किसी यूज कर सकते हैं। कोई भी आगे मान लीजिए तुम लोग रुपया पैसा जैसे जो भी है, अगर उसको कोई भी देहात में कमाता है तो उसको कुछ ना कुछ सुरक्षित रखता है, जैसे LIC खोलता है, तो एक प्रकार का क्या है, वो अपने जीवन को सुरक्षित करता है, सतत करता है। उसी प्रकार यानी जो भी खनन है, जो भी लोहा है, सोना है, चांदी है, जो भी मैंने पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं, उसको ये इतना मात्रा में यूज करे क्योंकि वो भविष्य के लेके मेरा वो पोषित रहे, अगले पीढ़ी सुरक्षित रहे, कि अगला पीढ़ी भी जाने कि कैसे हम उसका मेरे पूर्वज जो है बचा कर रखे हुए हैं। इसी को सतत पोषीय विकास कहते हैं, ठीक है। अब सतत पोषणीय है। अब देखो बुक में कैसे करा, ध्यान दो, यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि मानव पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। दूसरे शब्दों में संसाधनों का उपयोग यानी सावधानी से किया जाए ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूर्ण होती रहे, यानी भविष्य के लेकर भी कोई आने वाला पीढ़ी भी यानी उसका यूज कर सके, उपयोग कर सके। थैंक यू बच्चों, तो आज इतना ही, और फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका जो बाकी है क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। थैंक यू बच्चों।